हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी एलसीएम और एचसीएफ के बारे में कि ये कौन से टॉपिक हैं। तो इनका जो यूज़ होता है बेसिकली यहाँ पर कई चैप्टर में देखेंगे, जैसे टाइम एंड वर्क है, ज्योमेट्री है, पाइप है, टाइम एंड डिस्टेंस है, नंबर सिस्टम है, वेज है और बोट है, और भी कई चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आप एचसीएफ और एलसीएम को बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। और अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से आता है निकालना तो आप बहुत सी चीज़ें अपने जितने भी क्वेश्चन है कंपटीशन लेवल के उनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो एलसीएम का होता है, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम आ जाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये क्या होता है, और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है कि ऐसा फैक्टर निकालना है आपको जिसमें फैक्टर तो निकालना है कॉमन हो और उस कॉमन फैक्टर में सबसे हाई लेवल की जो वैल्यू होगी वो रखी जाएगी। और जो एलसीएम होता है, एलसीएम में हम क्या निकाल लेंगे, कॉमन मल्टीपल तो होगा लेकिन जो उसकी वैल्यू होगी वो सबसे ही लोवेस्ट होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मल्टीपल किसे कहते हैं। मल्टीपल कैसे निकालेंगे हम, जैसे हमने बोला ठीक है, मल्टीपल कैसे निकालेंगे, जैसे हमने आपसे बोला कि 5 का मल्टीपल निकाल के दिखाना है आपको, तो आप क्या बोलेंगे, 5, 10, 15, मतलब कुल मिला के इसमें आप 5 ऐड करते जाएं, 5 आपको जोड़ना है आगे से। या ये मान लें कि आप टेबल पढ़ लें, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 को 20, 5 25, 6 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, ऐसे करके आप इन्फिनाइट तक नंबर निकाल सकते हैं, इसको अनंत तक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है। इन्हें हम मल्टीपल कहते हैं। मल्टीपल की एक और क्या वैल्यू होती है, मतलब एक क्या खास बात होती है कि जो मल्टीपल होते हैं वो हमेशा इस नंबर के हमेशा बराबर होगा और इससे बड़े होंगे, यानी कि कहाँ तक मल्टीपल चले जाएंगे, हो सकता है कि 1000 करोड़ तक भी चले जाए मल्टीपल, आप 5 जोड़ते जोड़ते कितने नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल जो है वो आपके अनंत तक चले जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी फैक्टर की बात करें, अगर हम फैक्टर की बात करें तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर जैसे कि हमने ले लिया सपोज दैट 20, ठीक है, तो 20 का आप फैक्टर निकाल के दिखाइए। फिर 20 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 20 जो है वो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर सीधे 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, ऐसे मतलब यहीं तक ही कटेंगे क्योंकि 20 हमारा आ गया। अब ये इसके आगे 21 के टेबल में तो कभी 20 आएगा नहीं, फिर आगे नंबर बढ़ेंगे 32, 22 जो भी नंबर होंगे, तो यानी कि लास्ट जो वैल्यू होगी वो 20 ही होगी, ठीक है। जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर की डिफिनीशन की अगर हम बात करें तो फैक्टर जो होते हैं वो किसी भी नंबर के बराबर तो होंगे लेकिन उस नंबर से हमेशा छोटा होता है, यानी कि यहीं तक ही फैक्टर होंगे, इससे बड़े कभी भी नहीं होते। जबकि मल्टीपल जो होता है वो नंबर के बराबर तो होगा बट उससे बड़ा होगा। तो मल्टीपल और फैक्टर में आपको समझ में आ गया। अब इसकी हिंदी की बात करें तो मल्टीपल को हिंदी में क्या कहते हैं, गुणक, ठीक है, गुणक कहते हैं। और इसे हम गुणनखंड कहते हैं। गुणनखंड का मतलब हम किसी भी तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, जैसे आप 1 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का तो भी 20 ही आएगा, और 4 का जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तभी भी 20 ही आएगा, ठीक है। तो 5 को 20, 10 दूनी 20, 20 एकम 20, यानी सब गुणनखंड अगर आप दो गुणनखंड को अगर आप जोड़ेंगे तो हमेशा 20 ही आएगा, इसको हम फैक्टर कहते हैं। और मल्टीपल क्या कहते हैं, मल्टीपल में अगर आप वही नंबर अगर बार बार जोड़ेंगे तो वो उसका मल्टीपल बन जाएगा। जैसे 15 में आप 5 जोड़ेंगे तो आपका 20 बन जाएगा, फिर आप 5 ऐड करेंगे तो आपका 25, फिर 5 ऐड करेंगे तो 30, यानी कि 50 तक तो ये टेबल बन जाएगी। लेकिन जब 50 के ऊपर भी आप जाएंगे तो 55, 60, 65 ऐसे आपके नंबर बनते चले जाएंगे, ठीक है। तो मल्टीपल और फैक्टर में डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं, एलसीएम किसे कहते हैं और एचसीएफ किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसी भी नंबर का अगर हम एलसीएम निकाल के देखें तो एलसीएम निकालिए आप, जैसे हमने आपको नंबर दिया
एलसीएम। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल के देखेंगे। अगर तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जैसे 12 है, 12 का एलसीएम निकालना है अगर आपको, तो 12 का टेबल पढ़ लो। 12 का 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 48, 12 पंचे 60, 12 छंग 72, ऐसे डेट डेट 10 करके आपके बन जाएंगे। और अगर आप 20 का एलसीएम निकालिए तो 20 एकम 20, 20 दूना 40, 20 तीन 60, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 120, ऐसे डेट 10 करके निकल जाएंगे। तो ये आपका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हमको मल्टीपल निकालने पड़ते हैं। मल्टीपल निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया कि आप उसी में वही नंबर ऐड करेंगी, या जैसे 12 में 12 ऐड करेंगे तो 24, 24 में फिर 12 ऐड करोगे तो 36, 36 में फिर 12 ऐड करेंगे तो 48। सबके बीच में कॉमा ऐड कर लीजिए, ठीक है। 20 ऐड करेंगे तो 20 में 20 ऐड करेंगे तो 40, 40 में फिर 20 ऐड करेंगे तो 60, 60 में फिर 20 ऐड करेंगे तो 80। यानी कि जो मल्टीपल होते हैं उसमें वही नंबर बार बार ऐड करने पे हमें नेक्स्ट मल्टीपल मिल जाता है। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। अब एलसीएम, तो एलसीएम का मतलब अभी मैंने बताया कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें एक ऐसा मल्टीपल चाहिए जो दोनों में ही कॉमन हो। अब कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे इसमें 60 मिला हमें एक, ठीक है। थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो 12 पंचे 60, 72 बचते 84, ठीक है। तो हाँ ठीक है। तो अब हम जैसे थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें 60 में 72 जोड़ा तो हमारा ये आ गया, ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा अगर और आगे जाएं तो हमें यहाँ पे एक जगह पे 120 भी मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएंगे तो 12 दाहम 120। तो अभी हमने देखा 20 के टेबल में भी 120 है और 12 के टेबल में भी 120 है। तो अब हमें 120 हमारा निकल आया, ठीक है। यानी कि क्या क्या निकले हमारे। और थोड़ा सा आगे आप बढ़ा लो नंबर तो आपके नंबर और भी बढ़ते जाएंगे। यानी कि कॉमन में हमारा क्या निकला, एक तो हमारा 60 निकला, दूसरा हमारा 120 निकला, और अगर थोड़ा सा आगे आप बढ़ेंगे तो आपको 240 भी निकलेगा, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। यानी कि ये हमारे कॉमन चीजें निकल आई, कॉमन मल्टीपल निकल आए। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एलसीएम निकालना है हमें इस नंबर का, एलसीएम निकालना है इस नंबर का, तो आप क्या बताएंगे, लोवेस्ट। इनमें से भी जो ये तो कॉमन हो गए, मल्टीपल तो है, मल्टीपल में पहले हमने कॉमन निकाला, अब कॉमन में भी हमें क्या निकालना है, लोवेस्ट निकालना है। लोवेस्ट मतलब सबसे कम नंबर निकालना है। तो लोवेस्ट सबसे ज्यादा कौन है, सबसे कम जो छोटा मल्टीपल जो है वो ये है 60। तो यानी कि 12 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 60, ठीक है। दिस इज अ एलसीएम, ठीक है। और एचसीएफ की अगर हम बात करें तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी कि इसमें फैक्टर तो होगा, कॉमन होगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी, जो महत्तम समापवर्तय होगा, महत्तम जो सबसे महान नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा वो इसमें आएगा। और एलसीएम को हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तय। यानी जो सबसे छोटी जो वो होगी, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी, लघु होगी सबसे छोटी, वो निकालते हैं हम एलसीएम में बाहर, और एचसीएफ में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी उसे बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके भी देख लेते। अगर हम किसी नंबर का एचसीएफ निकालें तो कैसे निकालना है हमें, जैसे हमें एचसीएफ निकालना है तो हम जैसे 20 का निकाल के देखते हैं, ठीक है। 20 और 32 का निकालें जैसे, ठीक है। तो 20 का एलसीएम हमारा, 20 का जो एचसीएफ होगा कैसे निकालेंगे, 20 जो है किस किस नंबर में आता है, 1 के नंबर में आता है, 2 में आता है, 4 में आता है, और ले लो आप 10 में आएगा, फिर सीधे 20 में आ जाएगा, ठीक है। और जो 32 होता है, 32 किस किस नंबर में आएगा हमारा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 4 में आएगा, 8 में आएगा, 16 में आएगा, और खुद 32 में भी आएगा। यानी कि जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर हमारे क्या होते हैं, अभी मैंने बताया आपको, जो फैक्टर होंगे वो उस नंबर के या तो बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे, बस उससे ज्यादा बड़े नहीं होंगे। यानी कि जो फैक्टर होते हैं वो अनंत नहीं होते हैं, लेकिन जो मल्टीपल होते हैं वो हमारे अनंत तक जाते हैं। फैक्टर में क्योंकि एक निश्चित नंबर हमको दिया गया है, 20 है, बस इसके ही फैक्टर निकालने। जाहिर सी बात है कि 21 के टेबल में 20 नहीं आएगा, 22 के टेबल में 20 नहीं आएगा, बस लास्ट डिजिट हमारी 20 ही होगी जिसके नंबर पे 20 आएगा।
32 भी जो होगा वो 32 तक के ही नंबर में आएगा। अगर आप बोले 35 के टेबल में 32 आ जाएगा तो 35 के पहाड़े में 32 नहीं आएगा, यानी 32 का भी जो लास्ट नंबर होगा वो 32 ही होगा, खुद का गुणनखंड। ठीक है। अब इसमें हम पूछें कि अगर आपसे कॉमन फैक्टर निकालो इसका, तो आप कॉमन फैक्टर देख रहे हैं यहाँ से 1 2 4 है, 1 2 4 है। ठीक है, ये हमारे कॉमन फैक्टर है 1 2 4। लेकिन अब इसमें कहा जा रहा है कि 1 2 4 तो है, लेकिन हाईएस्ट कौन है, सबसे हाईएस्ट? तो आप जानते हैं हाईएस्ट हमारा 4 है, यानी कि जो एचसीएफ होगा वो हमारा 4 होगा। ठीक है, किसका होगा? 12 और 20 का अगर आपसे एचसीएफ निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप बताएंगे बड़े आसानी से कि 4 होगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको? थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इतना तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही बता दिए, लेकिन अब जो चैप्टर है, चैप्टर में आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि एचसीएफ के बारे में हम आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, कि एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है वो 3 तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। पहली विधि जो होती है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, दूसरा जो होता है उसमें हम किसी भी नंबर के फैक्टर करके निकालेंगे। ठीक है, यानी फैक्टर मेथड जो होगा। और तीसरा जो होगा उसमें हम नंबर का डिफरेंस करके निकालेंगे। ठीक है, यानी कि ये बोलेंगे हम डिफरेंस मेथड। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड। ठीक है, डिफरेंस मेथड, इसमें हम सबसे पहले नंबर जो देखेंगे आज वो होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड को हम हिंदी में बोलते हैं लंबी भाग विधि। क्या बोलते हैं इसको हम हिंदी में? लंबी भाग विधि। ठीक है, लंबी भाग विधि। अच्छा, जैसे मैं आपसे बोल दूं कि 12 और 20 इसका जो है आप एचसीएफ निकाल के दिखाओ लॉन्ग डिवीजन मेथड से। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से तो आप कैसे निकालेंगे? हमने 12 को बाहर रखा और हमने 20 को ऐसे कर दिया। ये हाई स्कूल और 9th में भी ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनसे भी हेल्प मिलेगी। तो अब इसको करिए आप, तो आप करेंगे 12 एकम 12, 10 में 2 हो गया 8। इसके बाद हमारा ये बचा, यानी रिमाइंडर हमारा क्या बच रहा है? 8। शेषफल हमारा 8 बच रहा है। रिमाइंडर जब 8 होगा तो हम ये जो हमारा होगा ना डिवाइजर, इसको हम उठा के यहाँ रख लेंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट डिविजर होता है, भाजक जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है। फिर से इसको हम डिवीजन करेंगे तो 8 एकम 8, माइनस करिए, यहाँ पे समय माइनस होगा, 12 में ऐड गया 4। फिर से हमारे पास क्या बच गया? अभी हमारे पास रिमाइंडर में अभी 0 नहीं आया, यानी शेषफल अभी हमारा 0 नहीं आया है, अभी 4 है। तो हम दूसरा जो हमारा डिवाइजर होगा इसको उठा के यहाँ रखेंगे, तो 4 दूनी 8 कट गया। ठीक है, तो जो हमारा लास्ट जो भाजक होता है, यानी जो हमारा लास्ट डिवाइजर होता है वो है 4। यही हमारा क्या बन जाता है बच्चों? एचसीएफ। क्या बन जाएगा हमारा? एचसीएफ। ठीक है, और भी क्वेश्चन लेंगे। भारत में सबसे पहले जो जैसे अभी हमने नाम लिया एचसीएफ, तो इससे पहले जैसे हम लोग आज पढ़ा रहे हैं, हम लोगों से पहले भी किसी ने पढ़ाया भारत में, मतलब अपने हिंदुस्तान में जो बहुत महान जो टीचर थे, तो उन्होंने जो एक नाम खोजा था GCD। क्या नाम था उसका? GCD। ये भारत में इस नाम की खोज हुई थी। इसका मतलब होता है ग्रेट कॉमन, इसका मतलब क्या होता है? ग्रेट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, तो इसका इन्होंने क्या नाम दिया था कि GCD नाम दिया था कि जो सबसे बड़ा डिवाइजर होगा एक कॉमन डिवाइजर होगा। कॉमन का मतलब है कि जो 8 में भी कॉमन है, 12 में, यानी कि 4 से हम 8 को भी काट देंगे, 4 दूनी 8, और 4 से हम 12 को भी काट देंगे, 4 3 12, यानी कि ये जो हमारा हो गया GCD हो गया, ग्रेट कॉमन डिवाइजर हो गया। इस नाम से भी पहले भारत में जानते थे, लेकिन धीमे धीमे फिर इसका नाम एचसीएफ पड़ गया। तो एचसीएफ का मतलब तो अब हम लोग की बुकों में जो इस समय दिया गया है उसमें एचसीएफ की ही डिफिनेशन दी गई है, एचसीएफ ही बताया गया है। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ, पूरी बात बता चुकी हूँ एचसीएफ क्या है, कैसे होता है।
तो अभी आपने देखा कि जो हमारा लास्ट डिवाइजर होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का एचसीएफ बन जाएगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन ले लें। तो ये क्वेश्चन हमारा पहला हो गया। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन और दूं ऐसे ही करने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो आप क्या बताएंगे? सपोज दैट क्वेश्चन लिख लीजिए आप, 18 को 82 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 18 को 82 से डिवाइड करने के लिए हमें जो छोटा नंबर है उसे बाहर रखना है। तो छोटा नंबर हमने बाहर ले लिया, 82 बाहर कर दिया। ठीक है, अंदर कर दिया, 18 को बाहर ले लिया। तो अब काटिए आप, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 36, 18 54, 18 72, 18 चौको 72। ठीक है, यहाँ माइनस कर दिया। तो अब हमारा कितना आया? देखो, 2 में 2 गया 0, 8 में 7 गया 1। ठीक है, 10 आया। तो अब हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर है 10 है, यानी अभी हमारे पास रिमाइंडर 1 नहीं आया है, 0 नहीं आया। तो हम क्या करेंगे? फिर से इसको डिवाइड करेंगे। किससे? जो हमारा पहला भाजक होगा, पहला डिवाइजर होगा, उसको हम अंदर रखेंगे। तो 10 का टेबल पढ़िए 8 टाइम, 10 1 ज़ा 10। अब हमारा 8 जो है वो रिमाइंडर होगा, और जो हमारा अब सेकंड भाजक जो होगा, यानी 10 जो डिवाइजर होगा उसको हम यहाँ रख लेंगे। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम इसको काटते रहेंगे। 8 एकम 8, 10 में 8 गया 1, 10 में 8 गया 2, फिर से ये बच गया 2। अब हम फिर से उसको उठा के अंदर कर देंगे। ठीक है, इस वाले को रखेंगे, तीसरे को, 2 चौको 8, 0 आ गया। कितना आ गया? 0। यानी कि हमारा क्या बन गया? जो ये नंबर होगा ये हमारा क्या निकलेगा? एचसीएफ। किसका निकलेगा एचसीएफ? इसका। यानी कि इसका एचसीएफ क्या होगा? 18 22 का सबसे छोटा नंबर। ठीक है, यानी कि सब में जो कॉमन हो, 18 10 8 2 में, तो 2 से जो 18 भी चला जाएगा, 2 से 10 भी चला जाएगा, 2 से 8 भी चला जाएगा। तो जो लास्ट डिवाइजर होगा विल बी एचसीएफ। लास्ट डिवाइजर विल बी एचसीएफ। इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड या लंबी भाग विधि। ठीक है, ये 9th और 10th के क्वेश्चन है। अभी जो हमारे एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है ये, अब मैं एग्जाम में क्वेश्चन आपको दूंगी। इसके बाद अब इनको आप सॉल्व करने का तरीका सीखिए।